नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रही है और ये देरी इसलिए कही जा रही है क्योंकि जिस तरह बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का रिजल्ट आया उसकी तुलना में टीआरई 3 के रिजल्ट में काफ़ी देरी हो रही है। आखिर इतनी देरी क्यों हो रही है? बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 के समय बीपीएससी के पास कौन सा ऐसा संसाधन था जिसके वजह से उन्होंने इतनी जल्द रिजल्ट दे दिया था उस समय? और टीआरई 3 में क्या वो संसाधन नहीं रहा जिसके वजह से रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं? या इनकी मंशा में कोई खोट है, नीयत में खोट है? ये सबको अब पता चल रहा है कि आखिर कौन सा खेल, शिक्षक भर्ती के नाम पर कौन सा खेल बिहार में चल रहा है और लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ जो घोर अन्याय हो रहा है। ये बातें अब सबको धीरे धीरे पता चल रहा है। अभी तक आंसर की जारी नहीं किया गया है बीपीएससी टीआरई 3 का, जबकि टीआरई 2 के समय परीक्षा समाप्ति के बाद तुरंत बाद अभ्यर्थी घर भी नहीं लौटे थे और आंसर की जारी हो गया था। टीआरई 1 के समय भी परीक्षा के तुरंत बाद आंसर की जारी हो गया कुछ दिन के बाद ही, और टीआरई 3 का 1 महीना से अधिक समय हो चुका है, अभी तक आंसर की जारी नहीं हुआ है। तो आंसर की जारी नहीं हुआ, इसके पीछे कौन सा कारण हो सकता है? इसके पीछे तो कोई सुप्रीम कोर्ट का आदेश या पटना हाई कोर्ट का आदेश या कोई और तो नहीं है। तो ये जो बहानेबाजी की जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर कि तांती ततमा समाज को लेकर जो आदेश सुप्रीम कोर्ट का है उसको लेकर जो बहानाबाजी किया जा रहा है, ये बिल्कुल ही गलत है। आंसर की जारी करने में कौन सा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है? और सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो तांती ततमा समाज के लिए था, क्या वो आदेश 2 दिन पहले आया, 4 दिन पहले आया है? ये जानबूझकर बिहार सरकार, शिक्षा विभाग और बीपीएससी जानबूझकर बिहार के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय कर रही है। बिहार सरकार शिक्षक भर्ती के नाम पर खेल खेल रही है, अभ्यर्थियों के साथ अन्याय कर रही है। डोमिसाइल को हटा दिया गया। आप देख रहे हैं कि हजारों लोग, बिहार से बाहर के हजारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे बहाल हो गए। अभी तो हजारों लोग बाहर भी हुए हैं, लेकिन हजारों लोग ऐसे भी हैं अभी जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स पे अभी भी शिक्षक बने हुए हैं, नौकरी कर रहे हैं और पैसा देकर मैनेज भी हो रहा है उन लोग का। बायोमेट्रिक की जांच सही से नहीं हो रही है, पैसा देकर मैनेज हुआ है। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाकर हजारों लोग टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाल हो गए। फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट बनाकर और बिहार का आवासीय बनाकर और बिहार का फर्जी आवासीय बनाकर और बिहार के एससी, कोई ओबीसी का आरक्षण भी ले लिए हैं। तो इस तरह का खेल बिहार के शिक्षक बहाली में हुआ है टीआरई 1 टीआरई 2 में। तो क्या इसी तरह का खेल टीआरई 3 में भी होने वाला है? और ये लेट लतीफ़ी के पीछे क्या एक कारण ये भी है कि धांधली सेटिंग की बातें चल रही है? धांधली सेटिंग तो नहीं होने वाली है, किसी तरह का कोई खेल तो नहीं होने वाला है जो इस तरह का लेट किया जा रहा है? क्या आखिर चल रहा है? बीपीएससी क्यों नहीं एक तारीख घोषित करती है? नोटिस क्यों नहीं बीपीएससी जारी करती है कि इतना तारीख को हम रिजल्ट घोषित कर देंगे टीआरई 3 का? इतना करने में बीपीएससी को क्या लगा हुआ है? ये बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है शिक्षक भर्ती के नाम पर बिहार में। टीआरई 1 टीआरई 2 का आप देखिए कितनी हड़बड़ी में परीक्षा ली गई और कितनी हड़बड़ी में रिजल्ट दिया गया। काउंसलिंग सही से नहीं कराया गया। हम लोग कहते रह गए कि काउंसलिंग सही से करवाइए, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है सही से। सरकार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के नाम पर खेल खेल गई। शिक्षा विभाग ने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया, शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग कराया और कहीं भी डॉक्यूमेंट्स की जांच सही से नहीं हुई। फर्जी दिव्यांग, फर्जी आवासीय सर्टिफिकेट लगा के हजारों लोग शिक्षक बन गए। बिहार का फर्जी आवासीय बना लिए और जाति प्रमाण पत्र बनाकर यहाँ का आरक्षण ले लिए बिहार से बाहर के लोग। और इस तरह हजारों लोग, बिहार से बाहर के हजारों लोग फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाकर यहाँ नौकरी कर रहे हैं और बिहार के हजारों अभ्यर्थी बेरोजगार हो गए। उनको नौकरी नहीं मिली। कटअप के बराबर मार्क्स लाने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली, अभी तक वो बेरोजगार हैं। और टीआरई 3 में हम लोग मांग कर रहे हैं 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देने के लिए। तो क्या आपत्ति है शिक्षा विभाग को, बिहार सरकार को और बीपीएससी को? इसमें क्या दिक्कत है? हमें तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है। दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीपीएससी सिविल सेवा, यूपीएससी सिविल सेवा या और भी किसी वैकेंसी में आप देखिए तो एक साथ जब परीक्षा होती है तो एक अभ्यर्थी को एक ही पोस्ट दिया जाता है, एक ही पद दिया जाता है रिजल्ट में, और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होता है हर जगह। तो फिर शिक्षक भर्ती में रिजल्ट से पहले काउंसलिंग क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप काउंसलिंग नहीं कराइएगा रिजल्ट से पहले, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन रिजल्ट से पहले नहीं कीजिएगा, तो कैसे पता चलेगा कि जिसका आप रिजल्ट दे रहे हैं उसके पास डॉक्यूमेंट्स सही है या नहीं है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स है या सही डॉक्यूमेंट्स है?
डॉक्यूमेंट्स की कोई कमी है या नहीं, कैसे पता चलेगा? इसलिए हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू होना चाहिए, रिजल्ट से पहले काउंसलिंग होना चाहिए। और आंसर की अभी तक जारी नहीं हुआ TRE 3 का। हम मांग कर रहे हैं BPSC से कि जल्द से जल्द आप आंसर की जारी कीजिए, नौटंकी मत कीजिए, और कब आप रिजल्ट दीजिएगा TRE 3 का वो डेट घोषित कीजिए। हमें तो लग रहा है कि अक्टूबर से पहले अब रिजल्ट संभव ही नहीं है, 15 अक्टूबर के बाद ही लगता है रिजल्ट आएगा। और ये लोग जानबूझकर और देरी करेंगे, क्योंकि अभी तो चुनाव है नहीं। TRE 1 TRE 2 के समय तो चुनाव था, उसके तुरंत बाद चुनाव होना था, और यहाँ तो साजिश थी, विधानसभा लोकसभा चुनाव एक साथ कराना था। तो इसलिए TRE 1 TRE 2 एकदम हड़बड़ी में करा दिया गया। TRE 1 के तुरंत बाद TRE 2, सही से लोग फॉर्म भी नहीं भर पाए, सही से लोग तैयारी भी नहीं कर पाए, और तुरंत एग्जाम, तुरंत रिजल्ट, तुरंत ज्वाइनिंग, तुरंत काउंसलिंग, तुरंत ज्वाइनिंग, कोई डॉक्यूमेंट्स की जांच सही से नहीं। छुट्टी के दिन, दुर्गा पूजा के दिन, दिवाली के दिन, छठ के दिन, 1 जनवरी को काउंसलिंग करा रहे हैं। तो ये सब नौटंकी जो किया गया चुनाव को देखते हुए, TRE 3 में तो चुनाव है नहीं अभी, तो इसलिए TRE 3 में लेट की जा रही है। सही बात तो ये है, वास्तव में तो बात ये है कि चुनाव अभी नहीं है, इसलिए देरी हो रही है। नहीं तो और बहाली में कहाँ इतनी जल्दी रिजल्ट दिया गया, जिस तरह से TRE 1 TRE 2 में किया गया। इधर देखिए, दरोगा, सिपाही, BSSC सब बहाली में तो ऐसा नहीं हो रहा है, इतना जल्दी रिजल्ट दिया जा रहा है। लेकिन चूंकि उस समय चुनाव आगे होना था और विधानसभा भंग करने की बात चल रही थी कि विधानसभा भंग करके लोकसभा के साथ चुनाव करवाएंगे, तो इसलिए हड़बड़ी में, मतलब राजनीतिक फायदे के लिए, वोट के लिए, चुनाव में फायदा उठाने के लिए लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया, जो कि गलत है। इसलिए हम अभी ये मांग कर रहे हैं TRE 3 का रिजल्ट जल्द घोषित हो और BPSC एक नोटिस जारी करे